बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अब तक तो आपके मैथ साइड के जितने भी चैप्टर थे सभी आपके स्कूल में हो चुके होंगे और अब जो है आपके स्कूल में टेस्ट चल रहा होगा बच्चों, है ना, या फिर आपको रिवीजन चल रहा होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है बच्चों, आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो आपके लिए मैं एक सीरीज लेकर के आऊँ बच्चों, टेस्ट पेपर का सैंपल टेस्ट पेपर जो है चैप्टर वाइज में आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो अगर आपने मैथ साइंस के कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज हैं, तो चैनल पे विजिट करके क्लास 5 के मैथ्स के कंप्लीट वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वहाँ पे आप देख करके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो वेल एंड गुड। तो आज हम करेंगे चैप्टर वाइज के जो आपके क्वेश्चन बनेंगे। हर एक चैप्टर के मैंने बना रखा है, तो आज मैं सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप इनको सॉल्व करना। फिर भी अगर आपको दिक्कत आएगा तो इसका सॉल्यूशन भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पे। ओके, तो चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूं बच्चों, कैसे आपके स्कूल में क्वेश्चन सेट होते हैं, है ना। चलिए तो देखो आपके सैंपल टेस्ट पेपर है बच्चों चैप्टर वाइज, मतलब ये पहला चैप्टर है जो लार्ज नंबर है ना उसका। मैक्सिमम मार्क्स जो बच्चों 25 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमने ले रखा है वो 14 है। आपके स्कूल में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी हो कम भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ पैटर्न यही रहेगा। ऐसे पैटर्न से आपके क्वेश्चन सेट होते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन को जो पैटर्न लिया है ना, इसमें आपके MCQs देखने को मिल जाएगा, फिलअप्स देखने को मिल जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस यानी वर्ड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो हाउ मेनी रोमन न्यूमरल्स आर। तो आपको अगर पता है तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हो, 10 है, 7 है या 8 है, तो तीनों में से कोई एक सही है बच्चों, तो उसको आप टिक कर देना, है ना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, अ नंबर कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड, क्या होता है। तो ये 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अगर ए है तो ए, बी है तो बी, समझ रहे हो ना। दिस इज कॉल्ड MCQ, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी जीरोज इन मिलियंस। मिलियन में कितने जीरोज होते हैं वो आपको काउंट करके बताना है। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, जो भी होते हैं आप बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट द सक्सेसर्स ऑफ 6,26,979 इज। तो इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे रखा है, तीनों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है वो आपको बताने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पहले ट्राई करना है। अगर नहीं होता है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूं, तो वो भी आप देख लेना, है ना। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसको खुद से कीजिएगा, राइट। अगर सॉल्व नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन भी मैं अलग से अपलोड कर रहा हूं, उनको आप देख लेना। ओके, अभी मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज। अब इस ये डिजिट है, इस डिजिट में आपको 2 का प्लेस वैल्यू बताना है, मतलब 2 जो किस प्लेसेस पे है वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, देखो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। अब ये जो डिजिट है इनका क्या करना है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। तो देखो क्वेश्चन 6 तक जो है बच्चों ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 1 to 6 अगर सभी क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी 6 मार्क्स मिलेंगे, राइट। 6 से आगे के जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म, यहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों। ओके, अब देखो अगला कहते हैं राइट द न्यूमरल फॉर। अब यह देखो 90,47,06,20। अब इसको न्यूमरल यानी डिजिट के फॉर्म में लिखना है। जैसे लिखते हैं ना 9 करोड़, तो वर्ड यानी ये वर्ड में है, डिजिट में लिखना है आपको। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब देखो ये रोमन में दिया हुआ है, क्या है, डिजिट्स रोमन में दिया है, और इसको आपको क्या लिखना है, हिंदी यानी न्यूमरल्स में लिखना है। हिंदू अरबिक, जैसे L का मतलब आपको पता है ना 50, X का मतलब 10 है तो काउंट करके आप लिखेंगे। D का मतलब आपको पता है वैल्यू, D का मतलब 500 होता है, C का मतलब 100 होता है और X का मतलब 10 होता है, तो कैलकुलेशन करके आप लिखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कह रहे राउंड ऑफ द फॉलोइंग्स नंबर टू बी नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ निकालना है। तो राउंड ऑफ का मैंने कंसेप्ट बता रखा है बच्चों कि अगर 5 होता है तो उसके राइट साइड में 1 ऐड हो जाता है, बाकी में 0 हो जाता है, और 5 से कम होता है तो वो
एज इट इज रह जाता है, ठीक है ना। तो इस दोनों का राउंड ऑफ कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट, ये डिजिट्स आपको दिए हैं, इस डिजिट्स के हेल्प से आपको स्मॉलेस्ट जो है बच्चों नंबर्स बनाने हैं और ग्रेटेस्ट नंबर बनाने हैं। तो ये जो बच्चों 7 से लेकर के 11 तक क्वेश्चंस, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अगर ये आपके सभी करेक्ट होते हैं तो 5 2 10 यानी 10 मार्क्स आप अपने आप को ले लोगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अरेंज। अब जी ये आपको कुछ रोमन में नंबर्स लिखे हैं बच्चों, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको पता है, स्मॉल टू बिग होता है ना। तो इसमें जो सबसे छोटा है पहले वो डिजिट लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट्स। अब देखो यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 डिजिट्स दे रखा है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है 8 डिजिट्स के नंबर्स। तो उसमें कुछ कंडीशन दे रखा है आपको, 2 ऑफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसमें 2 कोई भी डिजिट्स लेंगे वो रिपीट हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि बड़ा डिजिट्स होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट डिजिट होनी चाहिए और ग्रेटेस्ट डिजिट होनी चाहिए, कि उससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो 8 डिजिट्स का। वो डिजिट आप इसमें से कोई भी डिजिट ले सकते हो, वो आपके चॉइस के। क्लियर, समझ आया कि नहीं अच्छे से? वेरी गुड। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन 14 में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्स डिजिट इन द ईच। अब देखो ये जो कलर्स किए हुए हैं ना डिजिट आप देख रहे हैं, इनका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे तो आपके रिजल्ट आएगा। फिर बी में भी यही 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 8 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे और फिर इनका डिफरेंस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। तो आई होप ये जो तीनों क्वेश्चन है बच्चों 3 मार्क्स के मैंने सेट किया है, तो ये अगर तीनों क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके 9 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल अभी आपने देखा कि कितने 25 मार्क्स से क्वेश्चन बने। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब आप क्या करो बच्चों, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और करने के बाद अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो इसके लिए इसी चैनल पे मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो आप उस सॉल्यूशन को 1 2 कंप्लीट देख लेना, जिससे आपको एंटायर समझ में आ जाएगा। आई होप ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।